बस्तर दशहरे में मावली प्रघाव के साथ मां दंतेश्वरी दशहरे के पर्व में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन इस दौरान जो नया रथ बनाया गया था, इसके कारीगर राजा के व्यवहार से नाराज़ हो जाते हैं और उस वक्त ये रथ चुरा कर ले जाते हैं। इस बड़े रथ की चोरी के बाद इसको वापस लाने के साथ भीतर रहनी बाहर रहनी रस्म पूरा होती है और इसको लेकर एक बड़ा जोश उत्साह का माहौल दिखाई देता है। और राजा जब मनाने जाते हैं ग्रामीणों को, तभी दशहरे का रथ वापस दशहरे के कार्यक्रम में शामिल होता है। इन रस्मों के साथ बड़ा जन सैलाब, स्थानीय समुदाय, ग्रामीण, देवी देवता भी दशहरे के जश्न मनाते नजर आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पुरानी परंपरा चली आ रही है, 600वां वर्ष बस्तर दशहरे का चल रहा है, जिसे कि राजा नया खाई और राजा बाहर रहने के नाम से जाना जाता है। आज राजा घर के बाहर निकलते हैं और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रथ है, 8 चक्के का रथ, जो कि राजमहल से चुरा लिया गया। वो ऐसा होता है कि राजा को पता नहीं होना चाहिए, रथ चुरा लिया गया। तो माड़िया समुदाय के लोग यहाँ चुरा के ले आए थे, क्योंकि उनको जिम्मेदारी नहीं गई थी बस्तर दशहरा में, चुरा करके यहाँ ले आए थे। उनकी एक ही मांग थी कि राजा महाराज अपने वेशभूषा में, माई दंतेश्वरी का पुजारी के हैसियत से आप मेरे को देखे होंगे। आज के दिन ऐसा ही राजा को पनिशमेंट दिया गया था कि आप अपने वेशभूषा में आएंगे, अपने पूरे शान और शौकत के साथ आएंगे और माँ दंतेश्वरी का छत्तर जो कि दंतेवाड़ा से है, उनके साथ आकर के माँ को आप भोग लगाएंगे। और जो चावल आप सबको अभी जो ग्रहण करने मिलेगा, वो चावल बस्तर संभाग के सभी गाँवों से आए हुए चावल हैं, जिसे खीर बनाया जाता है। खीर बनाने के बाद भगवान को चढ़ाया जाता है, उसे हम नया खाई के रूप में, मेरा भी उपवास चल रहा है, आज मेरा उपवास टूटेगा, तो आज उपवास टूटेगा तो नया खीर जो माँ को भोग लगे उसको चढ़ाने के बाद राजा का नया खाई, जिसे राजा नया खाई के नाम से जाना जाता है। और बस्तर संभाग में इसके जैसे बोला जाता है, राजा बाहर रहनी, इसलिए एक संदर्भ में बोला जाता है कि राजा आज के दिन बाहर मिलेंगे, राजा भीतर रहनी मतलब घर के अंदर मिलेंगे। तो इस तरीके से हल्बी शब्द है। इसके बाद आने के बाद राजा पूजा अर्चना करके माई को भोग लगाते हैं और साथ साथ जिया परिवार के जो लोग जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उनके पूरे बच्चे आज पांचों के पांचों भाई यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उनको जिम्मेदारी दी गई थी दंतेवाड़ा से लेकर के आने, मावली माता के साथ छतर लेकर के यहाँ आए थे। आज मेरे साथ प्रोसेशन में माता साथ साथ आई है। तो इसमें बड़ा प्रख्यात है कि राजा पहले ऐसा था कि राजा एक रक्षक था वहाँ का, तो वो सामने चलता था, माता पीछे चलती थी, रक्षक करना पड़ता था, माँ के पास कोई ना पहुँच सके। आज भी वो परंपरा जाहिर है कि मैं सामने हूँ, माँ पीछे रहती है, एक रक्षक के रूप में राजा हमेशा चले आए, यही परंपरा चली आ रही है। और आज नया खाई खाने के बाद जो माड़िया समुदाय के लोग हैं, राजा रथारूढ़ होते हैं। रथारूढ़ आज नहीं होता है, और शादी के बाद जरूर होऊंगा मैं, अभी मैं नहीं होता हूँ, मैं जब समय आएगा तो मैं जरूर होऊंगा। उसके बाद माता खींच करके, जो माड़िया समुदाय के लोग हैं, वो इसे रथ को खींच करके वापस सिंह द्वार में रखते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद सुहागन लोग राजा का नजर उतारती हैं। उतारने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद आरती होने के बाद ये कार्यक्रम का समापन होता है। बस्तर दशहरा के बहुत सारे रस्में हैं, उसमें ये है भीतर रहनी। भीतर रहने के दिन जो रथ चलता है उसको विजय रथ कहते हैं और इसमें 8 पहिए होते हैं। इसके पहले जो 6 दिनों तक जब फूल रथ चला उसमें 4 पहिया होते हैं, है ना। विजय रथ विजयादशमी के दिन चलता है, इसलिए इसको विजय रथ कहा जाता है। पहले इसमें राजा सवार होते थे, लेकिन जब से राजशाही खत्म हो गई है, अब जिला प्रशासन इसकी व्यवस्था करता है और माँ दंतेश्वरी का छत्र इसमें विराजित किया जाता है। देखिए, उसके पीछे कहानी ये है कि राजा के बहुत सारे कर्मचारी हैं, वो लोग क्या कहते हैं, राजा की सेवा करते थे, लेकिन राजा कभी उनकी दुख सुख की बात को सुनता नहीं था, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाता था। तो ये गांव वालों ने तरकीब निकाला कि चलो और हम रथ को चुरा के ले जाते हैं, राजा खोजेगा तो हम लोग को रथ को क्यों चुरा, उसका कारण हम बताएंगे। तो उन्होंने बताया कि राजा साहब, हम आपकी सेवा करते हैं, लेकिन कभी आप हमारे लिए समय नहीं निकालते, तो हम चाहते हैं कि आप अपने गरीब आदिवासी भाइयों के साथ बैठकर भोजन ग्रहण करें। इस कारण वो लोग रथ हम चुरा कर लाए हैं। तब से ये परंपरा शुरू हुई है कि भीतर रहने के बाद ये रथ को भी रात को 10-11 बजे गांव वाले चुरा कर यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर कुम्बड़ा कोट ले जाएंगे और वहाँ रथ को रखेंगे। कल ग्रामीणों के साथ बस्तर का राजा अपना नवाखानी राजा नवाखानी मनाएगा और सारे गांव वालों को प्रसाद बांटने के बाद इस रथ को वापस लाया जाएगा। बस्तर में यूँ तो चुनाव का माहौल है, लेकिन दशहरे का उत्साह और उमंग कम नहीं हो रही है। यही वजह है कि विशाल जन समुदाय कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच दशहरे के पर्व में शामिल हो रहा है और इसकी विभिन्न रोमांचक और पुरानी प्राचीन रस्मों का गवाह भी बन रहा है।